तो इंडियन ज्योग्राफी एटलस के अंतर्गत हम लोग हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारी को लगातार हम लोग पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। पिछले जो सेशन आपके हिमालय से लेकर के हुए थे, हमने हिमालय के सभी दर्रों की बात की थी, हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियों के बारे में बात किया था, हिमालय का उत्तर से दक्षिण विन्यास, पूरब से पश्चिम विन्यास हमने देख लिया था, हिमालय में अवस्थित प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में पढ़ लिया था, हिमालय में उपस्थित प्रमुख ग्लेशियर्स के बारे में देख लिया था, हिमालय में उपस्थित प्रमुख चोटियों और घाटियों के बारे में देख लिया था। तो हिमालय के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। ये लास्ट क्लास है, अंतिम क्लास है, जिसमें हिमालय को लेकर के और जो जानकारी होगी ये भी आपकी हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे कि हिमालय से जुड़ी हुई आपकी जितनी भी जानकारी है ये आपकी कंप्लीट हो जाए। देखिए, पहाड़ियों को मैच द फॉलोइंग को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खासकर ये जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर हिमालय विखंडित अवस्था पे हो जाता है। तो एक बार जो है हम इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप सभी को एक बार हिमालय की जो ये विखंडित अवस्था है जो नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है, एक बार इसको समझेंगे, और बाकी हिमालय का जो मिसलिनियस सेक्शन है उसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हिमालय आपका पूरी तरीके से ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लें, कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ, हेडिंग डाल लीजिए उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ। सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिए उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, है ना, या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहो। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो देखिए, ये आपका यहाँ पे ये मानचित्र है। मैं एक बार कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बनाना चाहूँगा, फिर इसके बाद आप क्रम से और देख लीजिएगा। ठीक है, आप सभी को दिख रही होंगी सारी चीज़ें। एक बार जो है मैं यहाँ पे इस मानचित्र को जो है एक बार फिल करना चाहूँगा, आप लोगों को बाद में इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, एक ब्लैंक मानचित्र ले लेते हैं। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ब्लैंक मानचित्र पे बनाऊंगा तो आपका ज़्यादा इजीली आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ब्लैंक मानचित्र एक बार एक देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ भी बनाऊंगा और साथ साथ जो हमारा ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत भी प्रयास करूंगा कि इसमें भी जो पठारी वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ पहाड़ियाँ हैं और बाद में इनको हम डिटेल से सभी को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम नॉर्थ वाले हिस्से से ही प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपने ब्लैंक मानचित्र पे सारी चीज़ें मेंशन करते जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले जो आपका सबसे ऊपरी क्षेत्र है, कह सकते हैं हिमालय वाला क्षेत्र है, तो हिमालय के उत्तर से प्रारंभ करता हूँ। ठीक है, हिमालय के उत्तर से आपका बिल्कुल से प्रारंभ करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो हिमालय का ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ऊपर का अफ़गानिस्तान के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पे है पमीर नॉट, पमीर की घाट है। ठीक है, अब जितनी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी वाला पूरा का पूरा इस पर हम ग्राफिंग करेंगे। पमीर नाट से ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये चाइना में ही, ये आपका कुलनुंगसान है। सभी लोग बना सकते हैं, अभी इनका नाम बता दूंगा। यहाँ पे आपका ये सुलेमान रेंज है। ठीक है, और जो अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पे हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र जो है वहाँ पर हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। तो पमीर नॉट से ये जो है 3 श्रेणियाँ आपकी बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान में सुलेमान चली जाती है, चीन में कुलनुंगसान है, और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे विस्तृत श्रृंखला निकलती है वो है ग्रेट हिमालय, ये वाला रीजन, ग्रेट हिमालयन रीजन। तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करके बनाते हैं ये वाले बाउंड्री लाइन को। ये आपका है ग्रेट हिमालयन। अभी मैं पूरा बनाऊंगा, आज भारत के जितने भी होंगे ना सभी को बनाने का प्रयास करेंगे। ये आपका है महान हिमालय। महान हिमालय उत्तर से दक्षिण जो है 3 श्रेणियों में विभाजित है आपका। ये जो मैं बना रहा हूँ ये ग्रेट हिमालय है। इसको हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये चापाकार आकृति है, आंतरिक हिमालय है। और आंतरिक हिमालय के बाद जो है दूसरा जो है आपका हिमाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद
लघु हिमालय है, पीर पंजाल, धौलधार, हिमाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं धौलधार। अभी इनका सबका नाम भी लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कुमायूं बेल्ट, गढ़वाल बेल्ट और कुमायूं बेल्ट। इसके बाद यहाँ पे महाभारत श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका असम हिमालय वाला क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट का। तो ये तो आपका लघु हिमालय हो गया। अब बात करते हैं शिवालिक रेंज की। तो यहाँ से ये शिवालिक रेंज है आपकी, और नॉर्थ ईस्ट में जाकर के पूरी तरीके से विखंडित हो जाती है। ये आपका शिवालिक रेंज है, ठीक है। ये आपका हिमालय वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा। अब देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या है ना, यहाँ पे ये संकीर्ण पट्टी के तौर पे हिमालय हो जाता है, इसकी चौड़ाई बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर हिमालय जो है कई छोटी छोटी, जैसे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर कई भागों में बंट जाता है, कई भागों में आपका बंट जाता है। यहाँ पे आपका एक पहाड़ी है, फिर एक दूसरी पहाड़ी है, छोटी छोटी पहाड़ियों में विखंडित हो जाता है, छोटी छोटी पहाड़ियों में विखंडित हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपकी हैं 4 पहाड़ियाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियाँ हैं और 4 जनजातियों के नाम पे हैं। 4 पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। पहली का नाम है डी यानी डाफला, दूसरे का नाम है एम यानी मिरी, इसका नाम है ए अबोर और इसका नाम है मिस्मी। डीएम एम ये आपको याद रखना है, डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी। ये आपकी 4 पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं हमें कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ मिलती है, नॉर्थ ईस्ट में। 4 पहाड़ियाँ हमें ये नॉर्थ ईस्ट की देखने को मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। 4 पहाड़ियाँ कौन सी हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी। ये चारों की 4 पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, जनजातियों के नाम पर हैं, ठीक है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखना होगा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है दिहांग गार्ज बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत श्रेणी है, ठीक है, एक पर्वत श्रेणी कह सकते हैं, पर्वत शिखर है। यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत शिखर है। यहीं से सांगपो या फिर ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, भारत में दिहांग गार्ज बनाते हुए प्रवेश करती है और हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, यानी कि हिमालय वाले क्षेत्र में मुड़ जाती है। और पूर्वोत्तर में जो ये पूरा का पूरा हिमालयन क्षेत्र है, इसमें जितनी भी पहाड़ियाँ हैं ये सभी पहाड़ियाँ किसी न किसी राज्य में बंट जाती हैं, ठीक है। तो अब जो है ये तो आपकी 4 पहाड़ियाँ मैंने बता दी आपको, जनजातियों के नाम पे हैं, ये सब हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। अब इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ पहाड़ियाँ हैं। एक पहाड़ी आपकी पटकोई बूम, पटकोई बूम आपकी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है। यहाँ पे एक पहाड़ी है पटकोई बूम, पटकोई बूम जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। पटकोई बूम आपकी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। इसके बाद है आपकी नागा पहाड़ियाँ, ये नागालैंड में, नागालैंड की पहाड़ियाँ जो हैं इनको नागा पहाड़ियाँ कहते हैं। नागालैंड वाले क्षेत्र में कौन सी है, नागा पहाड़ियाँ। इसके बाद जो मणिपुर वाला क्षेत्र है यहाँ पे लैमाटोल पहाड़ियाँ, लैमाटोल पहाड़ियाँ या इनको मणिपुर पहाड़ियाँ भी कहते हैं। लैमाटोल पहाड़ियाँ या मणिपुर पहाड़ी के नाम से भी इनको जाना जाता है। लैमाटोल पहाड़ियाँ या मणिपुर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मिजोरम क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं मिजो पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो लैमाटोल पहाड़ियाँ हैं इसी के समानांतर असम राज्य में बराइल पहाड़ियाँ हैं या बरेल पहाड़ी क्षेत्र बोलते हैं। इसी के समानांतर यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसको बोलते हैं बराइल पहाड़ियाँ। असम में एक पहाड़ी वाला क्षेत्र है जिसको बोलते हैं हम क्या, बराइल पहाड़ियाँ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है आपका लैमाटोल के समानांतर है और यहीं पे असम पे एक पहाड़ी क्षेत्र और है जिसको बोलते हैं रेगमा पहाड़ियाँ। तो ये आपकी बराइल पहाड़ियाँ हैं और यहाँ आपकी रेगमा पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। जो ये आपका मेघालय है, मेघालय वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये मेघालय का क्षेत्र हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। मेघालय का क्षेत्र हिमालय का हिस्सा नहीं है, मेघालय का क्षेत्र हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये शिलांग का पठार है। क्या है आपका, शिलांग का पठार है। तो मेघालय में जितनी भी पहाड़ियां हैं इनको हम यदि पश्चिम से पूरब की तरफ देखें, ये भी जनजातियों के नाम पे हैं। तो यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये गारो है आपकी, यानी पश्चिम में आपकी गारो पड़ती है।
यहाँ पे आपकी खासी पड़ती है, और ये आपकी, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूरब क्रम गारो खासी जयंतिया। अब ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा ना हो करके शिलांग के पठार का हिस्सा है। किसका है? शिलांग के पठार का हिस्सा है। तो ये आपके शिलांग का जो पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे आपका छोटा, ये झारखंड वाला रीजन है ना, यहाँ पे आपका है छोटा नागपुर का पठार। ये झारखंड वाला रीजन जो आपका है, यहाँ पे आपका छोटा नागपुर पठार वाला रीजन क्या है? आपका छोटा नागपुर का पठार है ना। जेपीएससी में पूछा जाता है, सीएनटी एक्ट पूछा जाता है आपसे। सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट, ये दो एक्ट आते हैं। तो सीएनटी एक्ट आपका क्या है? छोटा नागपुर जो आपका परगना है उससे जुड़ा हुआ, और जो एसपीटी है वो संथाल परगना से जुड़ा हुआ जो है। ये दो आपसे पूछे जाते हैं जो इसके लेकर के जो एक्ट बनाए गए हैं प्रॉपर्टी और विभिन्न चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका छोटा नागपुर का पठार जो है आपका, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे तीस्ता नदी बहती है ना। एक बड़ी, कभी भी आप जाइएगा दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों के बीच में एक बड़ी प्रमुख नदी है जिसका नाम है तीस्ता, है ना। बड़ा भयानक रूप है, विकराल रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे तीस्ता नदी बहती है, और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जल विवाद भी है इस नदी को लेकर के। तो आपका तीस्ता नदी हो गई, या फिर यहाँ पे गंगा नदी आपकी यहाँ से आती है, उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड से निकलने के बाद आपकी गंगा आपकी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। हुगली एक नदी प्रवेश कर जाती है। फिर यहाँ से सांगपो आती है आपकी, ब्रह्मपुत्रा, ये भी जा कर के गंगा में मिल जाती है, और यहाँ पे जो पूरा डेल्टा है ना, ये सब आपका बनता है। तो यहाँ पे कई सारी नदियों का जमवाड़ा है, बहुत सारी नदियाँ, महानंदा नदी भी है, कई सारी नदियाँ हैं, मेघना नदी है। तो इन नदियों ने इस पूरे पठारी रीजन को काट दिया, और काटने के बाद जो है यहाँ पे जो शिलांग का पठार ये अलग हो गया, ये जो शिलांग का पठार ये अलग हो गया, और छोटा नागपुर का पठार ये अलग हो गया, है ना। ये जो दक्कन का पठार है पूरा का पूरा, इधर डेक्कन प्लेटू है, सब उसी का विस्तार है पूरा का पूरा। तो आपका जो ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, ये दक्कन का पठार या छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे छोटा नागपुर पठार में पड़ती हैं राजमहल पहाड़ियाँ, इस क्षेत्र में है आपकी राजमहल पहाड़ियाँ, ठीक है। और यहाँ पे है गारो पहाड़ियाँ, तो इसको बोलते हैं गारो राजमहल गैप, राजमहल गारो गैप, या इसका दूसरा नाम है मालदा गैप। तो मालदा गैप जो है दक्कन के पठार को मेघालय के पठार या शिलांग के पठार से पृथक करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मेघालय की राजधानी है उसका नाम है शिलांग। आप में से कोई बताएगा कि शिलांग किस पहाड़ी पर है? शिलांग किस पहाड़ी पर है? गारो में है, खासी में है, जयंतिया में है? बताइए भाई, शिलांग किस पहाड़ी में है? सिलीगुड़ी तो गंगटोक के रूप में, हाँ, सिलीगुड़ी आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सिलीगुड़ी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जब आपको सिक्किम जाना है कभी, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पड़ता है ना आपका, ये चिकन नेक जो जिसे बोलते हैं हम लोग, असम से थोड़ा सा ही दूर है सिलीगुड़ी, ठीक है। तो ये सिक्किम वाला क्षेत्र हो गया, असम वाला क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया। ट्राई जंक्शन केंद्र है आपका एक तरीके से, है ना। ये ट्राई जंक्शन है, यहाँ पे है सिलीगुड़ी। अभी मैं बताऊँगा आगे, देखेंगे चिकन नेक कॉरिडोर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सब लोग देखो गारो बोल रहे हैं, गारो में है ना। गारो में नहीं है, शिलांग खासी पहाड़ी में है। लिख लो आप लोग, मेघालय की राजधानी शिलांग खासी पहाड़ी पर अवस्थित है, ठीक है, लिख लो सभी लोग, ठीक है। तो ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं, शिलांग का पठार बोला जाता है इसको, ये पूरा शिलांग का पठार है आपका। शिलांग के पठार पे ही गारो खासियाँ जयंतियाँ अवस्थित हैं। ये पूरा जो है इसको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव शिलांग का पठार बोलते हैं। तो ये आपका है गारो खासी या गारो राजमहल गैप या मालदा गैप। तो मालदा गैप छोटा नागपुर के पठार से शिलांग के पठार को अलग करता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? शिलांग के पठार, छोटा नागपुर का पठार आपस में एक साथ जुड़े हुए थे।
जिसको गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता इन नदियों के द्वारा हजारों साल में इसको विभाजित कर दिया गया, विखंडित कर दिया गया और यहाँ पे एक मैदान का विकास किया गया। ये जो पूरा आपका बांग्लादेश का मैदान है या आपका पश्चिम बंगाल में जो मैदानी क्षेत्र है, तो अवसादी मैदान का विकास किया गया नदियों के द्वारा हजारों साल में। ठीक है, तो राजमहल गारो गैप या मालदा गैप किसको किसको पृथक करता है? दक्कन के पठार को शिलांग से या छोटा नागपुर के पठार को शिलांग से। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो असम में, असम की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? असम में एक बरेल पहाड़ियाँ हैं, रेगमा पहाड़ियाँ हैं, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो शिलांग का पठार है इसी की हिस्सा है आपकी जो ये रेगमा पहाड़ियाँ हैं आपकी, यहाँ पे रेगमा की पहाड़ियाँ, रेगमा पहाड़ियाँ, और यहीं पे मिकिरी पहाड़ियाँ, यहाँ पे पहाड़ियाँ और हैं मिकिरी पहाड़ियाँ। तो असम की दो पहाड़ियाँ, मिकिरी पहाड़ियाँ और रेगमा पहाड़ियाँ, ये दोनों किसका हिस्सा हैं? मेघालय के पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मेघालय के पठार का। ये भी आपको ध्यान रखना है, मेघालय के पठार का हिस्सा है आपकी कौन सी? ये मिकिरी पहाड़ियाँ और, ठीक है। तो अब आप लोग इसको क्रम से बना लीजिए सभी लोग। सबसे पहले देखिए अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ, लिख लो आप सभी लोग। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, यहाँ पे ये पूरी पहाड़ियाँ हैं। डाफला, डाफला, मिरी, अबोर, जनजातियों के नाम पे है मिसमी। ठीक है, जनजातियाँ पूछ ले तो ये DMAM, ये तो आपके अरुणाचल प्रदेश की हो गई। पटकोई बुम भी आपके अरुणाचल प्रदेश के है। पटकोई बुम भी आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये आपकी 5 पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, रट लेना है आप लोगों को इसको। ठीक है, और क्रम भी आपको याद रखना है इसका, क्लॉकवाइज क्रम है ये पूरा, क्लॉकवाइज क्रम है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं पश्चिम से पूरब का क्रम है, पश्चिम से पूरब का क्रम है। इसके बाद आपका ये तो हो गया एक बात। दूसरा बात आपकी क्या है? दूसरा है उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, नॉर्थ से साउथ का क्रम क्या है। तो पटकोई बुम देख सकते हो, यहाँ पे पटकोई बुम है। पटकोई बुम के बाद नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ। इसके बाद आपका नागालैंड में नागा पहाड़ियों के बाद मणिपुर में आपकी हैं, इनका नाम है लैमा टोल पहाड़ियाँ। मणिपुर में, नागालैंड में आपकी नागा पहाड़ियाँ, ठीक है, मणिपुर में आपकी लैमा टोल पहाड़ियाँ, लैमा टोल पहाड़ियाँ। ठीक है, और यहाँ पे है आपकी मिजो पहाड़ियाँ, मिजोरम में है आपकी मिजो पहाड़ियाँ, मिजोरम में है आपकी मिजो पहाड़ियाँ, मिजोरम में है आपकी मिजो पहाड़ियाँ। ठीक है, और इसके बाद आपकी यहाँ पे असम में पड़ती हैं आपकी 3 पहाड़ियाँ, जिसमें से 2 पहाड़ियाँ आपकी शिलांग के पठार का हिस्सा हैं। उनका नाम है रेगमा पहाड़ियाँ, ये आपकी रेगमा पहाड़ियाँ हैं। और यहीं पर है आपकी मिकिरी पहाड़ियाँ, रेगमा और मिकिरी 2 पहाड़ियाँ यहाँ पे, ये आपकी मिकिरी हैं और रेगमा, ये शिलांग के पठार का हिस्सा है, शिलांग के पठार का हिस्सा ये पहाड़ियाँ, लिख लो सभी लोग। और एक है बराइल पहाड़ियाँ, लैमा टोल के समानांतर हैं ये, या मणिपुर पहाड़ियों के समानांतर हैं आपकी बरेल पहाड़ियाँ। तो असम में 3 पहाड़ियाँ हैं, मिकिरी, रेगमा और, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बरेल पहाड़ियाँ। और इसके बाद गारो खासी जयंतियाँ, ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। तो मेघालय की पहाड़ियाँ लिख लीजिए, गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नॉर्थ ईस्ट की प्रमुख पहाड़ियाँ याद कर लेना है आप लोगों को, गड़बड़ नहीं करनी, किसी को गड़बड़ नहीं करनी है। बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। सिक्किम के दक्षिण में, सिक्किम जो है ना, सिक्किम के दक्षिण पे यहाँ पे एक पहाड़ी है, ये खासकर हिस्सा है आपका पश्चिम बंगाल का, इनको बोलते हैं टाइगर हिल्स। सिक्किम के दक्षिण में एक पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है टाइगर हिल्स, टाइगर हिल्स। सिक्किम के दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं इनका नाम है टाइगर हिल्स, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। तो पूर्वोत्तर की प्रमुख पहाड़ियाँ इतनी हैं, ये आपको याद कर लेना है सभी को। पूर्वोत्तर की ये सभी पहाड़ियाँ आप लोग याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
बताइए कोई समस्या हो तो। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार बता दें, सभी बच्चे एक बार मैसेज कर दें, सभी को समझ में आ रहा है? किसी को भी कोई भी दिक्कत हो अभी पूछ सकता है भाई। चलिए ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है। चलो वेरी गुड, समझदार तो बहुत हो आप। मेरी क्लास में इतने समझदार लोग आ जाते हैं कि उनके कोई डाउट ही नहीं है। चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक ग्राफिंग करवाए दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, और इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिटेल से करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ग्राफिंग करवाए दे रहा हूँ ताकि आपका मानचित्रण हो जाए। इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसे अब मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। अभी इसका मानचित्र सभी लोग देखो इसका बनाएंगे और बना करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे, है ना। नंबर आप सबको पता है संस्थान का, तो आप लोग को व्हाट्सअप कर देना है नोट्स वाले सेक्शन पे। नोट्स वाला नंबर पता है ना सभी को, है ना, 91 25 80 64 27। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा अपने नोट्स। काफ़ी बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मज़ेदार नोट्स बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनका, मेहनत लगता है कि हाँ सही दिशा में मेहनत की जा रही है। तो आप अपने नोट्स जो बनाइए जितने भी हैं बढ़िया से अच्छे से नोट्स बना के आप 91 25 80 64 27 में ज़रूर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं आगे का। ये तो आपका हो गया, ठीक है, बात हो गई उत्तर भारत का पूरा कंप्लीट मामला। ठीक है, उत्तर भारत का पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसकी सिर्फ मैं आज ग्राफिंग करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली रेस तक, दिल्ली वाले क्षेत्र तक, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ इनको बोलते हैं अरावली पहाड़ियाँ। यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको बोलते हैं अरावली की पहाड़ियाँ। ये आपकी हैं अरावली रेंज। क्या है आपकी ये? अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली रेस तक है, दिल्ली तक है। दिल्ली भी आपका अरावली में ही आता है। दिल्ली में जेएनयू है ना आपका, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर पार्थ सारथी चट्टानें हैं, पीएसआर बोलते हैं, है ना। कई बार जब मैं जेएनयू में मतलब काफ़ी समय व्यतीत हुआ है तो वहाँ पर पीएसआर कई बार जो है जाने का मौका मिलता है। तो पीएसआर जो है दिल्ली का हाईएस्ट पीक है ना। वहाँ से आपको बैठेंगे, पीएसआर बैठेंगे तो वहाँ पे कुतुब मीनार आपको दिख जाएगा पीएसआर से। ठीक है, तो वहाँ पे पार्थ सारथी चट्टानें हैं। और जो रॉयल सीरा हिल है आपकी, इस पे राष्ट्रपति भवन अवस्थित है आपका। ठीक है, और ये जो हिंदू राव हॉस्पिटल है शायद, दिल्ली रिज वाला क्षेत्र है, जो डीयू का नॉर्थ कैंपस है ना, तो ये हिंदू राव पड़ता है आपका, हिंदू राव हॉस्पिटल पड़ता है, उसी के पास, दिल्ली रिज के पास ही है शायद, संभवतः। ठीक है, चलो, तो ये अरावली रेंज है आपकी, पालनपुर से लेकर दिल्ली रिज तक है। इसके बाद ये पूरा जो क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी बहुत सारी, है ना, पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे जो ये राजस्थान वाला बेल्ट है आपका, राजस्थान वाला बेल्ट, और ये आपका यहाँ पे तो देखो मध्य भारत का पठार है, यहाँ पे पठारी क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र जो है ना आपका, यहाँ पे है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठारी क्षेत्र है इस क्षेत्र में। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपका मालवा वाला रीजन है, राजस्थान से लगा हुआ है, यहाँ पे है मालवा वाला रीजन, ये वाला बेल्ट है आपका मालवा का पठार। ठीक है, ये आपका मालवा का पठार, मालवा, और ये आपका है मध्य भारत का पठार। ठीक, अब एक यहाँ पे पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से ही आपकी नर्मदा बहती है, नर्मदा नदी बहती है। तो यहाँ पे आपकी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब इनको डिटेल से देखेंगे, इनमें भी कई सारी पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल से ही करवाऊँगा आपको इस पूरे सेशन को। यहाँ पे आपकी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसमें मैकाल पहाड़ी, महादेव पहाड़ियाँ, ठीक है, तो इनको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी मैं रफली एक ड्राफ्ट कर रहा हूँ आपको, पूरी की पूरी जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सारी यहाँ पे बनाऊँगा। ये वाला जो पूरा बेल्ट है आपका, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट।
और पश्चिमी घाट एक तरीके से ये भी आपकी पर्वत श्रेणी है, सह्याद्री कहा जाता है, अलग अलग नामों से जानते हैं इसको। और ये आपका है पूर्वी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आपस में मिल जाते हैं। पूर्वी घाट जो है आकर के पश्चिमी घाट पे मिल जाता है। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना, वो एक तरीके की नॉट की तरह हैं, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर के मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट ही आगे फिर विस्तारित हो जाता है। यहाँ पे कई सारी पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम हिल हैं, पलनी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी पहाड़ियाँ हैं। इनमें यहाँ पे भी कई सारी पहाड़ियाँ अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है आगे महादेव पहाड़ियों का, यहाँ पे विस्तार है महादेव पहाड़ियों का। और यहीं पर है मैकाल पर्वत श्रेणी, ये आपकी है मैकाल, यहाँ पे है महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव। और ये आपकी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सबको क्लियर होता जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपका ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार, अभी मैंने आपको बताया भी था। ये वाला क्षेत्र आपका छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पे यहीं पे है राजमहल पहाड़ियाँ, यहाँ पर है राजमहल पहाड़ियाँ, ठीक है। राजमहल पहाड़ियाँ, इनको एक एक करके डिटेल से देखेंगे, बस आज आप लोग ड्राफ्टिंग कर लो। ये है आपकी राजमहल पहाड़ियाँ, इनमें सर्वोच्च शिखर क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग क्रम से सभी लोग फिर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत सारी इंटू पिंटू छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे है अजंता पहाड़ियाँ, ये पूरी तरीके से महाराष्ट्र पे हैं आपकी। अजंता पहाड़ियाँ हैं, अजंता पहाड़ियों के बाद हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं। हरिश्चंद्र पहाड़ियों के दक्षिण में थोड़ा सा देखेंगे, यहीं पर आपकी जो है सह्याद्री से जुड़ जाती है। सह्याद्री यहीं पे थाल घाट है, भोर घाट है। थाल घाट और भोर घाट के बारे में मैंने बताया था, ये आपका एक दर्रा है, ठीक है। थाल घाट और भोर घाट यहाँ पे दर्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये दो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, अजंता पहाड़ियाँ, मैं नाम लिखता जा रहा हूँ, नाम बाहर लिख देते हैं इसका। यहाँ पे आपकी अजंता पहाड़ियाँ, और ये वाला जो सेक्शन है आपकी अजंता पहाड़ियों के अलावा ये कौन सा है आपका, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, अजंता पहाड़ियाँ और हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, ठीक है। अब आपका ये जो आपका पूरा का पूरा क्षेत्र है, जिसको हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कई सारी पहाड़ियाँ हैं आपकी, कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। एक काम करते हैं इसको, ये आपका पूर्वी घाट है। यहाँ पे कई सारी पहाड़ियाँ हैं आपकी। पहली है ओरोया पहाड़ियाँ, ओरोया कोंडा की पहाड़ियाँ आपकी, ये सब यहाँ पे हैं ओरोया कोंडा की पहाड़ियाँ, ओरोया कोंडा की पहाड़ियाँ। फिर यहाँ पे है पालकोंडा की पहाड़ियाँ, ओरोया कोंडा, पालकोंडा, नालकोंडा, ये आपकी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। ओरोया कोंडा, पालकोंडा, नौलकोंडा, ये आपकी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद यहीं पे नल्ला मल्ला की हिल्स हैं, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ भी हैं। यहाँ पे नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, सबसे पहले ओरोया कोंडा के बाद आपकी पालकोंडा, नौलकोंडा, नल्ला मल्ला, ठीक है। इतनी पहाड़ियाँ आपकी ये हैं। इसके बाद दो आपको और याद रखना है, इसके बाद आपकी है जवादी की पहाड़ियाँ, सेवराई की पहाड़ियाँ। दो फेमस पहाड़ियाँ यहाँ पे और हैं, जवादी की पहाड़ियाँ और सेवराई की पहाड़ियाँ। तो ये याद रखिएगा, सबसे नीचे जेवादी है, पूछता है ये सारी चीज़ें। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी है जवादी की पहाड़ियाँ और सबसे नीचे आपकी सेवराई की पहाड़ियाँ। क्रम पूछेगा इनका, इसलिए क्रम आपको सबको बनाना है, ठीक है। ये आपका पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट का हिस्सा ही है ये सारी पहाड़ियाँ। और ये आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, ये भी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं हम, सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो पश्चिमी घाट के भी यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी, उन्हीं का हिस्सा है। एक बार इन पहाड़ियों को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है अन्नामलाई पहाड़ियाँ,
यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ियाँ। रुक जाइए, यहाँ पे नीलगिरी है, पहले नीलगिरी और अन्नामलाई ये दोनों को मैं यहाँ पे, ये है आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो आपकी है ना तमिलनाडु में पड़ती हैं, और नीलगिरी पहाड़ियाँ से ही पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनका ट्रांजैक्शन पॉइंट है। फिर नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में पड़ती है अन्नामलाई पहाड़ियाँ आपकी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियों से ही आपकी ये हैं तमिलनाडु की तरफ पहाड़ियाँ, इनको बोलते हैं पालनी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ। और इनके नीचे दक्षिण में है आपकी इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ या कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ या कार्डमम हिल। ठीक है, ये आपकी टोटल पहाड़ियाँ हैं कंप्लीट, ये आपकी टोटल पहाड़ियाँ हैं। क्लियर है सभी को, स्पष्ट है? बताइए, किसी को कोई भी दिक्कत हो? मैंने आपको भारत की सभी पहाड़ियाँ बता दी। अब थोड़ा सा यहाँ पे पठारों के बारे में भी देख लेते हैं। ये वाला जो जितना भी क्षेत्र है, यहाँ पे है तेलंगाना का पठार, यहाँ पे है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। ठीक है, तेलंगाना के पठार के ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। ये आपका पूरा का पूरा ट्रायंगल प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसी पे आपका है, ये आपका है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के दक्षिण में है कर्नाटक का पठार, यहाँ पे ये है आपका कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। ठीक है, तो ये आपका कर्नाटक का पठार है, ये आपका दक्कन का पठार है, दक्कन या दक्षिण का पठार है। बताइए कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, और इसके यहीं पे, यहाँ पे ये तेलंगाना का पठार है, यहाँ पे तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना वाले क्षेत्र पे। ठीक है, महाराष्ट्र रीजन पे भी महाराष्ट्र का पठार बोला जाता है इसको, महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी पठारी क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं महाराष्ट्र का पठार। तो ये आपका पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय भारत में पठार ज़्यादा हैं, लेकिन ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट ये दोनों पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो सभी की सभी पर्वत श्रेणियाँ लगभग आपकी हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसके उत्तर में है कैमूर की पहाड़ियाँ, उत्तर में आपकी कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से सारी चीज़ें देख लेते हैं। पहला आपका अरावली पहाड़ियाँ, ये आपका अरावली है, अरावली की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, महादेव पहाड़ियाँ हैं, मैकाल पहाड़ियाँ हैं और राजमहल पहाड़ियाँ हैं। ये आपकी पहाड़ी क्षेत्र हैं। इसके बाद यहाँ पे आपकी ये अजंता की पहाड़ी है महाराष्ट्र में, फिर आपकी अजंता की पहाड़ी के साथ हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं, है ना, ये आपकी हरिश्चंद्र की पहाड़ी है। ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, यहाँ पर है आपकी अरोया कोंडा की पहाड़ियाँ, नालकोंडा की पहाड़ियाँ, पालकोंडा की पहाड़ियाँ, फिर नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ। तो ये आपका क्रम है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, नीलगिरी के बाद है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे ऊंचा चिकट जो है वो है दोंदा बेट्टा, नहीं दोंदा बेट्टा नहीं है, अन्नाईमुड़ी है ना। दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ शिखर जो है वो है अन्नाईमुड़ी। दोंदा बेट्टा सेकेंड लार्जेस्ट है ना। तो सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है वो है अन्नाईमुड़ी, 2695 मीटर ऊंची है ये। ठीक है, 2695 ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर ही अवस्थित है। कितने, कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, अन्नामलाई। और जो आपका दोंदा बेट्टा है वो नीलगिरी पर है, 2637 मीटर पर अवस्थित है ना। इसकी हाइट जो है 3700 मीटर है दोंदा बेट्टा की, दोंदा बेट्टा। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपकी नीलगिरी पर दोंदा बेट्टा पड़ता है और अन्नामलाई आपका पड़ता है अन्नाईमुड़ी पर, अन्नाईमुड़ी पड़ता है अन्नामलाई पहाड़ियों पर। तो ये आपकी सारी पहाड़ी वाले क्षेत्र हो गए जितने भी प्रमुख पहाड़ी हैं। अब इनके बारे में कल डिटेल से एक एक करके हम देखेंगे, कल इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से देखेंगे। बताइए कोई दिक्कत हो? चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं, दिख रही हैं? कल इनके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, एक एक चीज़ करके लिखवाऊंगा भी। आप लोग एक बार ये सारी अपने मानचित्र पे बना लीजिएगा, एक बार ये सारी पहाड़ियाँ अपने मानचित्र पे बना दीजिएगा। कल पर्वतीय क्षेत्र का अंतिम क्लास होगा हमारा,
कल पर्वतीय क्ले आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा सेक्शन। ठीक है, कल सारा कुछ समझा भी दूंगा, बोलता जाऊंगा, लिखते जाइएगा। और इसके बाद जो